सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। कल्कि गुरुकुल से आप सभी को हार्दिक स्वागत है। श्री कल्कि से प्रार्थना करते हुए हम सभी आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। धीरे से आंखें खोलिए। श्री अम्मा भगवान कई सालों से आपके इहम एवं परम के लिए अनेकों टीचिंग्स के माध्यम से मार्गदर्शन देते आए हैं। जब ये टीचिंग्स उनके जीवन में वास्तविक अनुभूति बना, कई सारे परिवर्तन उनके इहम में और परम में भक्तों ने अनुभव किया है। इन सभी टीचिंग्स को हम YouTube में कल्कि धर्म वीडियोस के नाम पर पेश किया गया है। चलिए उनमें से आज हम धर्मा 66 वीडियो में दिए गए टीचिंग्स को जानेंगे। प्रत्येक दिन सारे विश्व में श्री कल्कि के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है हमारे मन के चंगुल से हमें मुक्त करना। आप यहाँ पर एक भक्त के घर में श्री अम्मा भगवान ने कैसे मिठाई को खाया है देख सकते हैं। अभी हम श्री अम्मा के दिव्य संदेश शिक्षा को लेकर क्या है सुनेंगे। Amma, who are the people with water and air elements. ఇప్పుడు నీవెవరవో నీ తత్వం ఎలాంటిదో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయి. ప్రపంచంలోని మనుషులందరినీ 5 కోవల్లోకి విభజించవచ్చు. అవి ఏమిటంటే పంచభూతాలు, జలం, వాయు, భూమి, అగ్ని, ఆకాశం. జలతత్వం కలిగిన మనుషులు నీటిలాగా ఎప్పుడు తగ్గుముఖం పడుతూ ఉంటారు. వారి ఆలోచనలు కానీ, స్వభావం కానీ, అలవాట్లు కానీ అన్నీ క్రిందికి జారటంలోనే ఉంటాయి. మీరు చెడు సహవాసాలకు, చెడు అలవాట్లకు చాలా సునాయాసంగా లొంగిపోతారు. నీవు అలాంటి వ్యక్తిగా ఆలోచించు. వాయుతత్వం కలిగిన వారు జీవితంలో ఏ కుదురు ఆధారం లేకుండా, దిశా నిర్దేశం లేకుండా ఉంటారు. గాలివాటానికి ఎగిరే ఎండుటాకుల్లా ఏ గమ్యమూ లేకుండా జీవిస్తుంటారు. వీళ్ళు ఏ దిక్కు లేకుండా తిరుగుతూ అంతరంగంలో శక్తి లోపించి ఉంటారు. భవిష్యత్తులో ఏ గమ్యం లేకుండా జీవించే విద్యార్థివా నీవు? अभी अनुवाद को सुनेंगे। प्रश्न पूछा गया, अम्मा जल और वायु तत्व के लोग कैसे होते हैं? श्री अम्मा ने कहा, अभी आप कौन हैं? आपका तत्व क्या है? इसे समझने की कोशिश कीजिए। हम सभी मनुष्यों को 5 श्रेणियों में उनके तत्व को लेकर विभाजित कर सकते हैं। जैसे पंचभूत वैसे ही 5 तत्व, वो है जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, भू तत्व, आकाश तत्व। जो जल तत्व के लोग होते हैं उस स्वभाव के लोग हमेशा नीचे, पानी जैसे नीचे बहता है वैसे वो ऊपर से नीचे की ओर गिरते रहते हैं। उनके विचार, उनका स्वभाव, व्यवहार सब कुछ उनको जीवन में नीचे गिरा देता है। ऐसे लोग आसानी से बुरे लोगों के संगत में रहते हैं और बुरे आदतों के अधीन में चले जाते हैं। आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं सोचिए। जो लोग वायु तत्व के होते हैं वो बिना कोई दिशा निर्देश के जीवन को व्यतीत करते हैं।
वो अपने लिए कोई गम्य स्थान, कोई मंजिल के बिना जीवन को चलाते हैं। एक सूखे पत्ते की तरह बिना कोई लक्ष्य के हवा जिस तरह उड़ता है वो भी उसी तरह उड़ते रहते हैं। ऐसे लोग आत्मविश्वास के कमी को और कोई भी लक्ष्य ना होकर जीवन को चलाते हैं। उनके पास बहुत कम ऊर्जा होता है। क्या आप ऐसे एक छात्र हैं जो बिना कोई लक्ष्य के जीवन जी रहे हैं? अभी हम टाइमलेस इनसाइट्स को देखेंगे। If you stay with the what is, you are spiritual. If you tamper the what is, you suffer. श्री भगवान। जो है उसके साथ रहने से आप आध्यात्मिक हो, जो है उसे बदलने की चेष्टा करने से आप दुख को पाते हैं। आप अपने आप को प्यार नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप से संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को प्यार करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अपने आप को स्वीकारने की कोशिश या कुछ और करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आप इस सत्य के साथ रहना होगा कि हम अपने आप को प्यार नहीं करते, मैं अपने आप को स्वीकार नहीं करता। जैसे जैसे आप अपने सत्य के साथ रहेंगे, आप अपने भीतर के नकारात्मक पार्श्व, अंधेरा पहलू को देखना होगा। यही मेरा सच है, मैं ऐसा हूँ। उस सत्य से पलायन ना करते हुए, उस सत्य को बदलने की कोशिश ना करते हुए, कुछ और बन जाने की चेष्टा ना करते हुए हमें हमारे सत्य के साथ रहना होगा। तब धीरे धीरे हम हमारे भीतर की व्हाट इज या जो है उसे हम पकड़ सकते हैं। जैसे ही हम उसके साथ रहना शुरू करते हैं, हम उसे देख पाएंगे, उसे अनुभव कर पाएंगे। आध्यात्मिक होना अर्थात स्टेइंग विद द व्हाट इज कर पाना, हमारे भीतर जो है उसके साथ रह पाना। इसे हम प्रयत्न के साथ कर सकते हैं, प्रयत्न के बिना भी कर सकते हैं। मुक्ति ना पाने के अवस्था में व्यक्ति अपने प्रयत्न के साथ ये साधना करते हुए अपने भीतर स्पष्टता लाभ कर सकते हैं। किंतु अगर आप जीवन मुक्त हो जाते हैं, होल्डिंग द व्हाट इज के साथ रहना, सीइंग द व्हाट इज, उसे अच्छी तरह से देख पाना और जो है उसको अनुभव करना, एक्सपीरियंसिंग द व्हाट इज बिना चेष्टा के कर सकते हैं। किंतु हमारा समस्या ये है कि जैसे ही हम हमारे भीतर के दुनिया के बारे में, वहाँ पर जो है उसके बारे में कॉन्शियस होने लगते हैं, हमारे सचेतनता के वजह से हम तुरंत उसे बदलने की कोशिश या वो वहाँ नहीं होना है करके मानसिक रूप से कुछ करने की कोशिश करते हैं। कि जब आप देखते हैं कि आप अपने आप को प्यार नहीं करते, तो आप तुरंत अपने आप को प्यार करने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में नाकाम होकर फिर से दुखी हो जाते हैं। अभी हम अगला टीचिंग देखेंगे। आध्यात्मिक उन्नति का सारा प्रक्रिया है अपने आप का सामना करना। जीवन में आप जो कुछ भी झेल रहे हैं, जो भी संघर्ष आपको आपके बाह्य दुनिया में करना पड़ रहा है, ये सब कुछ आपके भीतर के दुनिया के संघर्ष का एक प्रतिबिंब है। याद रखिए, हर घटना, हर रिश्ता जो भी आप अपने इस जीवन में प्राप्त करते हैं, वो आपके भीतर आपके ही छवि को दर्शा रहा है या आपके भीतर छुपे कोई चार्ज का प्रतिबिंब है। इतना ही नहीं, आप दूसरों के साथ भी स्ट्रगल करते हैं। दूसरों के साथ की संघर्ष आपके संघर्ष का ही एक प्रतिबिंब है। इस तरह आप अपने आप से, दूसरों से और आपके जीवन से संघर्ष करना आपके आंतरिक युद्ध का ही एक छवि है। तो इसीलिए आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना होगा। इनर एक्सप्लोरेशन मतलब अपने आप को आत्मसमीक्षण करना। आप जब अपने आप को देखना शुरू करते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा? मानव जीवन में सभी समस्याएं, वो अंतर्गत हो या बहिर्गत हो, सभी समस्याएं इसी एक विषय से शुरू होता है, जहाँ पर हम अपने आप को जान नहीं पाते हैं। अपने अंदर ना देख पाने की असमर्थता, हमारे सच्चाई को सामना ना करने की ये असमर्थता के वजह से हमारे जीवन में ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा क्यों? क्यों अपने आप को देखना इतना मुश्किल है? क्यों हम अपने अंदर झांक कर अपने सच्चाई को देख नहीं पाते हैं, उसे कॉन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं? आखिर देखने से वहाँ क्या दिखता है? वहाँ पर गुस्सा, आघात, अकेलापन, घृणा, प्रतिशोध की भाव,
ये सब कुछ मैं हूँ करके आपको पता चलता है। आपको पता चलता है कि आप सच में एक सेप्टिक टैंक हैं। अगर आपके भीतर एक ड्राइनेस आप फील कर रहे हैं, आपके भीतर एक सूखापन, उसे आपको सामना करना होगा। अपने आप को बोलना होगा कि मैं एक ड्राई पर्सन हूँ। तब जाकर आप अपने अंदर देखना शुरू करते हैं। तब आपको जो भी दिखाई देगा वो डरावना थोड़ा हो सकता है, वो थोड़ा दर्द भरा भी हो सकता है, किंतु उससे भागने की कोशिश, छिपने की कोशिश निरर्थक है। जो कुछ भी होता है आप अपने भीतर उसे देखने की, जानने की कोशिश कीजिए और अम्मा भगवान मुझे मदद कीजिए करके अम्मा भगवान से प्रार्थना कीजिए। हमारे अंदर जो कुछ भी हम देखने लगते हैं तुरंत ही उसके विरोध कुछ करने की कोशिश हम करते हैं। जैसे ही आप असंतुष्ट हैं तो आप बोलना शुरू करते हैं कि मुझे खुश होना है। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आप बोलना शुरू करते हैं कि मुझे इस डिप्रेशन से बाहर आना होगा, मुझे कुछ करना होगा, कुछ करना ही उससे एस्केप करना है। फिर से वो आपका पीछा करेगा। आप कितने बार भी कोशिश करके देख लीजिए, फिर भी आप इन सभी चीजों से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये एक बाघ की तरह है। जैसे बाघ आपका पीछा कर रहा है तो आप उससे दौड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बाघ आपके घर में घुस आया है और आपको भागने के लिए कोई जरिया नहीं है, तो आप इधर उधर कोशिश करेंगे। आपको सीलिंग फैन दिख रहा है, वहाँ पर आप फैन को पकड़कर ऊपर किसी भी तरह आपने अपना जान बचा लिया, किंतु कितना देर आप ऐसे ही उसी फैन को लटक के रह पाएंगे? आपको इतना डर लगने लगेगा कि आप खुद ही नीचे गिर जाएंगे। किंतु इस उदाहरण में हमको यहाँ पर बताया जा रहा है, आपके आंतरिक दुनिया में जिन चीजों से आप भाग रहे हैं, आपके अंधेरा पहलू को यहाँ पर एक टाइगर के उदाहरण दिया जा रहा है। तो आपको अपने से टाइगर के उस बाघ के मुंह में घुसना होगा। आपके भीतर के अंधेरा पहलू, आपके डार्कर साइड को आप खुद ही ग्रहण करना होगा। तब वो बहुत मुश्किल होगा, अच्छा नहीं लगेगा। अरे ये सब कुछ मेरे अंदर है, इतना कचरा मेरे अंदर कैसे आ गया? तो भी ये मैं हूँ, ये सब कुछ मेरे अंदर है। जब आप उसे पूरी तरह से स्वीकारेंगे तो दुख चला जाएगा और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और यही आपके आंतरिक दुनिया का एक सुंदरता है, आपने अपने आप को सामना कर लिया है। जो व्यक्ति ये कर लिए हैं उनको किसी भी प्रकार के साइकोलॉजी या किसी भी प्रकार के बुक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई फिलॉसफी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ अनुभव करने लगे हैं। डर हो या ईर्ष्या, सब कुछ वो अपने आंतरिक दुनिया में देख पा रहे हैं, उसका सामना कर पा रहे हैं, तो वो चीज वहीं के वहीं खत्म हो रहा है। इसी को आध्यात्मिक प्रगति कहते हैं। अभी हम अगला टीचिंग देखेंगे। अतीत एवं भविष्य करके कुछ नहीं है, जो है वो वर्तमान में अभी यही है। ईश्वर का अपना कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि वही अस्तित्व है। हम सभी साधारण रूप से अतीत भविष्य को लेकर बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देखते हैं, अतीत करके क्या है, भविष्य करके कुछ है क्या? सब कुछ तो वर्तमान में हो रहा है, तो वर्तमान मात्र है। कल का दिन कल के दिन में वर्तमान था, आने वाला दिन के वर्तमान है। आज हम सभी वर्तमान में हैं, कल भी हम सभी वर्तमान में जिएंगे। तो इसका अर्थ यही हुआ कि केवल वर्तमान ही अस्तित्व में है, और जब वर्तमान ही है तो वहाँ पर केवल अभी और यही रहेगा। किंतु हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ प्रोजेक्ट करता रहता है, जहाँ पर हम अपने मन में पास्ट या फ्यूचर, ऐसे ये अलग है, ये भिन्न है, ये मेरा अतीत है, ये मेरा भविष्य है, ऐसे हम समझते हैं। किंतु सच तो ये है कि केवल वर्तमान जो अभी और यही में है। अभी हम सफलता का रहस्य देखेंगे। आपके पहचान के ऊपर आधारित आपका लक्ष्य उत्पन्न होता है। अक्सर लोग अपने भविष्य में वो क्या बनेंगे उसके बारे में वो बोल नहीं पाते हैं। कारण सरल है, हम अपने अतीत को सहजता के साथ याद रख पाते हैं, किंतु हमारे भविष्य के बारे में हम कोई परिकल्पना नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि 10 साल के बाद भी चीजें ऐसी ही रहेंगे, जो कि सही नहीं है। शायद आपने ये भी सोच लिया है 10 साल के पहले आप जैसे थे वैसे ही 10 साल के बाद भी रहेंगे। क्यों हमें ऐसा लगता है? क्योंकि हमारा जो आइडेंटिटी
जो अपने बारे में जो पहचान हमने अभी बनाया है, उसी पहचान को लेकर हम ऐसे सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं एक फेलियर हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ वो सही नहीं होता, अगर आपके भीतर अपने बारे में एक ऐसा पहचान, एक ऐसा आइडेंटिटी है, तो आप अपने लिए कोई लक्ष्य रख सकते हैं क्या? नहीं। आपके लक्ष्य साधारण हो सकता है, किंतु बिना लक्ष्य के जीवन जीना संभव नहीं। जैसे श्री अम्मा ने कहा कि लोग वायु तत्व के एक सूखे पत्ते की तरह, हवा जिस तरह उड़ता है उसी तरह उड़ते रहते हैं बिना कोई लक्ष्य के। अगर आप कहेंगे कि आप एक चैंपियन हैं, आप एक चेंज मेकर हैं, तो आप वैसे एक असाधारण लक्ष्य को आपके जीवन में रख पाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है आपके पहचान के ऊपर आधारित आपका लक्ष्य होता है। अभी हम श्री कल्की के चमत्कार सुनेंगे। মুম্বাই থেকে আমি প্রীতি কালওয়ানি বলছি। আমার বাবা অনেক দিন ধরে কিডনির অসুস্থতা ও পার্কিনসন রোগজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। সম্প্রতি মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় কাল্পনিক জগতে বিচরণ করার সময় তিনি নিজের শরীরেই ব্লেড দিয়ে আঘাত করেছিলেন। আমাদের ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল, কারণ ৮৪ বছর বয়সে উনি একা থাকেন। আমার এক পুরনো বন্ধু যে শ্রী কল্কির ভক্ত, তাকে আমি বাবার জন্য প্রার্থনা করতে বলেছিলাম। তখন সে আমাকে জানায় আমিও উচ্চ চৈতন্য স্থিতি পেতে পারি এবং অন্যকে তা প্রদানও করতে পারি। বাড়ির শ্রীমূর্তির চরণ স্পর্শ করে আমি শ্রী কল্কিকে স্মরণ করি এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার আন্তরিক স্থিতির পরিবর্তন ঘটে। আমার হাত কাঁপতে থাকে এবং অন্তরের খুশি হাসিতে রূপান্তরিত হয়। আমি নিজেকে আমার পিত্রালয়ে দেখতে পাই এবং অনুভব করি আমার শরীর থেকে আমার বাবার শরীরে দিব্য শক্তির প্রবাহ হচ্ছে। দ্রুত আরোগ্য লাভ করে আমার বাবা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে উনি যা কিছু দেখছিলেন তা সত্য ছিল না, বরং সেগুলি তারই মনের কল্পনা মাত্র। বাবার জীবনে ঘটা এই পরিবর্তন আমাদের জন্য এক বিশাল চমৎকার। ধীরে ধীরে হ্যালোসিনেশন বন্ধ হয়ে গিয়ে তিনি এখন ভালো আছেন। আমার বাবাকে এরকম শক্তিশালী আরোগ্য চমৎকার প্রদান করার জন্য পরম করুণাময় শ্রী কল্কিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি। जब हम चमत्कारों को दूसरे के साथ बांटते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार अधिक होता है। आज हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा को पहचानना बहुत आवश्यक है। जो भी अपने जीवन में ईश्वर की कृपा को पहचानते हैं, उनके जीवन में कृपा और भी अधिक बरसने लगता है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। आंखें बंद रखते हुए आज आपने जो भी टीचिंग सुना है, एक बार आपके जीवन में आप कौन से टीचिंग का अवलंबन करना जरूरी है, अनुध्यान करें।
अभी हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। श्री कल्की से अनुरोध करेंगे, हमारे लिए ये ज्ञान व्यक्तिगत रूप से एक सेल्फ रियलाइजेशन बनना है करके प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ हमारे जीवन में चमत्कार प्राप्ति होने के लिए प्रार्थना करेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। चलिए अभी हम भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए श्री कल्की के साथ दृढ़ बंधन और उनके कृपा को हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।